शुक्ला जी, आप लोग विरोध करते रह गए, आप कहते रह गए कि बाबर के नाम पर कुछ नहीं होगा, बाबरी मस्जिद नहीं बनने देंगे। देखिए 5 करोड़ का चंदा आ गया और ये बजट बढ़ता जा रहा है। तय हो गया है कि कितनी ऊंची बाबरी मस्जिद बनाई जाएगी मुर्शिदाबाद में। प्राची जी, ये स्पष्ट तौर पर परिलक्षित होता है कि किस तरह से आक्रांता बाबर के समर्थन में ममता बनर्जी के बंगाल में मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग तैयार खड़ा है, ये इसका प्रमाण है। और सुश्री ममता बनर्जी स्वयं जिस तरह से बाबरी को सुरक्षा व्यवस्था प्रदान कर रही है, जिस तरह से बाबरी के निर्माण करने वाले को जो है प्रच्छन्न समर्थन प्राप्त है, यह सारा इस बात का प्रमाण है कि बाबरी के निर्माण को लेकर सेकुलर दल जो है वो समर्थन दे रहे हैं। और उन सेकुलर दलों के प्रश्रय के कारण बड़े पैमाने पर मुस्लिम समाज के लोग आक्रांता बाबर के समर्थक बनकर उभरे हैं। यह भारत को फिर से विभाजन की कगार में ढकेलने के सुनियोजित षड्यंत्र का हिस्सा है। इसी तरह से वंदे मातरम का विरोध, प्रभु रामचंद्र जी के रामराज, भाई मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या दुष्प्रचार किया था। मोहम्मद अली जिन्ना, सोहरावर्दी, ये सारे लोग क्या दुष्प्रचार करते थे? यही दुष्प्रचार करते थे कि महात्मा गांधी का राम राज स्थापित होगा तो हिंदू राज होगा, इसलिए मुसलमानों को अलग देश बनाना चाहिए। आज जो है उन्हीं महात्मा गांधी के राम राज की परिकल्पना जब साकार हो रही है, तो बाबर जैसे आक्रांता के नाम पर बंगाल में मस्जिद का निर्माण और उस पर बड़े पैमाने पर मुस्लिम समाज की सहभागिता, यह जो है भारत के विभाजनकारी षड्यंत्र को सशक्त करने का ममता बनर्जी के बड़ा षड्यंत्र हो रहा है जो है और आपको दिख रहा है साफ साफ कि विभाजनकारी षड्यंत्र है, देश को बांटने की कोशिश की जा रही है। आपको पता है कि बंगाल में कौन सा प्रयोग हो रहा है, तो हाथ पर हाथ धरे तो आप भी बैठे नजर आ रहे हैं ना। ऐसा लग रहा है कि मुद्दा आपको भी सूट कर रहा है। नहीं, हाथ पर हाथ नहीं, हम जैसे ही कोई कानूनी चीजें हाथ में आएंगी, वैसे ही हुमायूं बाबर जो है, हुमायूं और बाबर के जितने भी जो है समर्थक हैं, वो सारे के सारे जो हैं वो नापे जाएंगे। लेकिन पहले कोई कानूनी दांव तो मिले, कानूनी पेज तो हाथ में आए। अब जब कानूनी पेज ही नहीं है तो फिर इस बात का तो विरोध होना ही नहीं चाहिए ना राज्य सरकार का प्रश्न भाई। ये तो देश में रहने वाले शख्स का अधिकार है कि उसको मस्जिद बनानी है तो वो बना ले। भाई मामला कोर्ट में गया था, कोर्ट ने रोका नहीं, तो फिर इतना विरोध क्यों है? मस्जिद बनाए ना, बाबर के नाम पे मस्जिद बनाने का विरोध है। मस्जिद का विरोध कोई नहीं कर रहा है। इस देश में लाखों की संख्या में मस्जिदें हैं, किसी का विरोध नहीं है। बाबर के नाम पे, औरंगजेब के नाम पे, घूरी के नाम पे, गजनी के नाम पे, तुगलक के नाम पर मस्जिद का विरोध होगा। ठीक है, देखिए एहतेशामुल हक साहब हैं तो राजनीतिक विश्लेषक, लेकिन ये टीएमसी की बात हमारे सामने रखेंगे। अब एहतेशामुल हक साहब, क्या फायदा आपका? दीदी ने कार्रवाई भी की, हुमायूं कबीर को अपनी पार्टी से निकाल भी दिया, लेकिन उनके मंसूबों पर पानी नहीं फेर पाए आप। मस्जिद बन रही है, विशाल मस्जिद बन रही है और 5 करोड़ का चंदा भी आ गया है। क्यों नुकसान उठाया फिर आपने उनको पार्टी से निकालकर? मुसलमान और नाराज हो गए आपकी पार्टी से? जी बिल्कुल नहीं प्राची प्रासर जी, देखिए ऐसा है कि ये एक मुसलमानों के सेंटिमेंटल की बात है और ये मस्जिद की बात है। हमारी पार्टी ने बहुत सही समय में और इंतजार था, हमारी पार्टी ने बहुत सही डिसीजन लिया उनको जो निष्कासित कर करके, इसलिए कि देखिए कि इस तरीके का समझ लिए बाबर नाम का जो मस्जिद का तामीर जो कर रहे हैं, ये इससे समझ लिए हमारे पश्चिम बंगाल में जो हम लोगों की भाईचारा, एकता, अखंडता है, इसमें कहीं न कहीं हमारी पार्टी के वो एमएलए विधायक थे, तो इसलिए उनको निष्कासित किया गया।